वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फेशियोला हेपेटिका पार्ट 3 में फेशियोला के रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फेशियोला का अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो फेशियोला हेपेटिका हैज़ नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फेशियोला हेपेटिका में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते। द एडल्ट फ्लूक रेस्पायर एनएरोबिकली मतलब अवायवीय यानी बिना ऑक्सीजन के एडल्ट फ्लूक जो है वो रेस्पायर करता है या श्वसन करता है। ग्लाइकोजन टेकन फ्रॉम विद इन द होस्ट इज ब्रोकन डाउन बाय ग्लाइकोलिसिस। एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन, और ग्लूकोज अल्टीमेटली विदाउट ऑक्सीजन ग्लाइकोलिसिस नामक प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। एक्सक्रीटरी सिस्टम पर अगर हम आते हैं फेशियोला के, तो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फेशियोला इज कंसर्न विद एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों ही फंक्शन, उत्सर्जन और ऑस्मो रेगुलेशन, दोनों ही फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लेम सेल्स। इनको कहा जाता है जो एक्सक्रीशन का जो काम करती हैं उसकी यूनिट जो है वो फ्लेम सेल्स होती है, या इनको प्रोटोनेफ्रेटिया कहा जाता है, कनेक्टेड विद ए सिस्टम ऑफ एक्सक्रीटरी डक्ट्स। और ये फ्लेम सेल्स एक जो सिस्टम होता है एक्सक्रीटरी डक्ट्स का, उसके द्वारा कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ डायग्राम में आपने देखना है पूरे उसमें ये फ्लेम सेल्स मौजूद हैं, और ये कैपिलरी इज एंडिंग इन फ्लेम सेल्स। ये फ्लेम सेल का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। बी जो डायग्राम है ये सिंपल फ्लेम सेल का है, और सिंपल फ्लेम सेल में आप देख रहे हैं कि बीच में जो सिलिया हैं वो फ्लेम लाइक होते हैं, इसलिए इनको फ्लेम सेल्स कहा जाता है। ये बीच में सिलिया हैं, ये सिलिया मौजूद हैं इसमें बीच में, और ये फ्लेम सेल्स का डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं। और ये टर्मिनेशन ऑफ कैपिलरी यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, और इसमें जो फ्लेम सेल है इससे सूडोपोडिया निकले हुए रहते हैं। और ये जो फ्लेम है सिलिया जो है फ्लेम की जैसी शेप में होते हैं, वो बेसल ग्रैन्यूल से निकलते हैं। तो ये एक डायग्राम है फ्लेम सेल का। फ्लेम सेल्स जैसे कि इसमें बताया गया प्रोटोनेफ्रेटिया आर मॉडिफाइड मेसेनकाइमल सेल्स। ये क्या होती हैं? मॉडिफाइड मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं। दे आर न्यूमरस, इरेगुलर इन शेप, bulb like bodies founded distributed in the mesenchyme throughout the body of fasciola। ये पूरे जो mesenchyme में पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, बल्ब लाइक बॉडीज़ होती हैं और इरेगुलर शेप में होती हैं। स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ फ्लेम सेल इज कॉल्ड फ्लेम सेल पैटर्न। इनका जो स्पेसिफिक पैटर्न होता है वो फ्लेम सेल पैटर्न कहलाता है। द फ्लेम सेल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ईच हैज़ थिन इलास्टिक वाल विद सूडोपोडिया लाइक प्रोसेसेस। जैसे डायग्राम में आपने देखा कि इससे सूडोपोडिया लाइक प्रोसेसेस फ्लेम सेल से निकले हुए होते हैं। ए न्यूक्लियस एंड एन इंट्रासेल्युलर कैविटी इन विच हैंग ए फ्यू लॉन्ग cilia, each arising from a basal granule situated in cytoplasm. In the living fluke, cilia vibrate like the flickering of a flame, hence the name is flame cell। जैसे कि पहले भी बताया डायग्राम से कि सिलिया कैसे वाइब्रेट करते हैं, फ्लेम की तरह से वाइब्रेट करते हैं, इसलिए इसका नाम फ्लेम सेल रखा जाता है। एक्सक्रीटरी डक्ट्स, दूसरा जो पार्ट होते हैं एक्सक्रीशन के, वो एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती हैं। ल्यूमन ऑफ फ्लेम सेल इज कंटिन्यूस विद ए माइक्रोस्कोपिक कैपिलरी डक्ट। जो फ्लेम सेल की ल्यूमन है वो एक माइक्रोस्कोपिक कैपिलरी डक्ट से कंटिन्यू होती है, कैपिलरी डक्ट से कंटिन्यू होती है। कैपिलरी डक्ट फ्रॉम ए फ्यू फ्लेम सेल ओपन्स इनटू ए नैरो कलेक्टिंग ट्यूब। कुछ फ्लेम सेल्स की जो कैपिलरी डक्ट हैं वो आपस में मिलके क्या बना लेती हैं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बना लेती हैं। सेवरल सच ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू ए लार्ज ट्यूब। अब ये जो कई कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है ये किस में? लार्ज ट्विग में खुलती हैं, और विच इन टर्न ओपन इनटू वेसल्स। और जब ये ट्विग हैं वो किस में खुलती हैं? अल्टीमेटली वेसल में खुलती हैं। एक्सक्रीटरी वेसल ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ओपन्स इनटू 4 ट्रंक्स। जो एंटीरियर पार्ट की एक्सक्रीटरी वेसल्स हैं वो 4 ट्रंक में खुलती हैं, 2 डोर्सल and 2 ventral, which unite posteriorly to form a single median longitudinal excretory canal। अब ये जो सिंगल लॉन्ग मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल है, इट एक्सटेंड्स
अप टू द पोस्टीरियर एंड, ये पोस्टीरियर एंड तक आती है, वेयर इट ओपन आउट थ्रू द सिंगल एक्सक्रीटरी पोर सिचुएटेड वेंट्रली। वेंट्रल साइड में एक सिंगल एक्सक्रीटरी पोर होता है, उससे ये खुलती है। ऑल डक्ट्स एक्सेप्ट द सिंगल मीडियन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल आर लाइंड विद सिलिया। सारी की सारी जो डक्ट्स हैं केवल सिंगल मीडियन जो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है उसको छोड़ के सारी डक्ट सिलिया के द्वारा कवर्ड लाइंड होती हैं। यहाँ देखिए आप, ये फ्लेम सेल्स हैं, इन फ्लेम सेल से ये कैपिलरी डक्ट निकल रही हैं। ये जो डक्ट्स हैं ये कैपिलरी डक्ट हैं। ये कैपिलरी डक्ट अल्टीमेटली किस में खुल रही हैं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में खुल रही हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ट्विग में, ट्विग फिर एक्सक्रीटरी वेसल्स, ये एक्सक्रीटरी ट्रंक्स हो गए और ये एक्सक्रीटरी कैनाल हो गई। तो ये है अरेंजमेंट ऑफ फ्लेम सेल एंड एक्सक्रीटरी डक्ट्स इन फिशुला हेपेटिका। अब हम आते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं फैटी एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ये क्या करते हैं? डिफ्यूज़ इनटू फ्लेम सेल्स। मेसेनकाइम से ये डिफ्यूज़ होकर फ्लेम सेल्स में आ जाते हैं। फ्लेम सेल से फाइनली कलेक्टेड इनटू देयर इंट्रासेल्यूलर कैविटीज़, और ये अब जो फ्लेम सेल्स की अंदर की इंट्रासेल्यूलर कैविटी है उसके अंदर आ जाते हैं। द वाइब्रेटिंग मूवमेंट ऑफ सिलिया कॉजेज द फ्लो ऑफ वेस्ट फ्रॉम, जो वाइब्रेट, अब जो सिलिया है उसमें वाइब्रेटिंग इंट्रासेल्यूलर कैविटी में जो सिलिया है वो लगातार फ्लिकरिंग होती है, उसमें लगातार मूवमेंट होता है, और मूवमेंट से क्या होगा, जो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मेसेनकाइम से फ्लेम सेल में आ गए, फ्लेम सेल से कैपिलरी डक्ट में आ जाएंगे, कैपिलरी डक्ट से एक्सक्रीटरी वेसल्स में आ जाएंगे, वेसल से ट्विग में आ जाएंगे, और ट्विग से मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल, देन एक्सक्रीटरी पोर, और वहाँ से बाहर निकाल दिए जाते हैं। Some nitrogenous waste are also passed to the exterior through the surface tegument. कुछ surface tegument से भी बाहर निकाल दिया जाता है। Protonephridial system is excretory as well as osmoregulatory. It controls the amount of fluid water in the body. तो यह वाटर के अमाउंट को भी कंट्रोल करता है। तो इस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम फिशुला का यहाँ पर आपको बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम नर्वस सिस्टम के ऊपर। नर्वस सिस्टम बीइंग पैरासिटिक, एडल्ट फ्लूक लेग्स एनी सेंस ऑर्गन। यहाँ चूँकि इसका पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ होता है तो एडल्ट फ्लूक में कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता। ब्रेन फॉर्म्स ए सेरिब्रल रिंग अराउंड फायरिंग्स एंड बियर्स ए पेयर ऑफ लेटरल सेरिब्रल गैंग्लिया एंड ए वेंट्रल गैंग्लिया। एक जोड़ा तो इसमें लेटरल सेरिब्रल गैंग्लिया होते हैं और एक वेंट्रल गैंग्लिया होते हैं। फाइन नर्व्स अराइजेस फ्रॉम ब्रेन एंड सप्लाई द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन, और इनसे फाइन नर्व्स निकली रहती हैं जो एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में सप्लाई करती हैं। 3 पेयर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड एक्सटेंड पोस्टीरियरली। 3 जोड़ा जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड पीछे की तरफ आती हैं, गिविंग एट न्यूमरस ब्रांचेस एट वेरियस ऑर्गन्स। 1 पेयर इज डॉर्सल, 1 वेंट्रल एंड 1 लेटरल। अनलाइक डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉर्ड्स, लेटरल कॉर्ड्स आर वेल डेवलप्ड एंड कनेक्टेड बाई फ्यू कमीशर्स। तो यहाँ पे देखिए आपको नर्व रिंग, सेरिब्रल गैंग्लियन एंड लेटरल लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स जो 3 जोड़ी हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। तो ये है फिशुला हेपेटिका का नर्वस सिस्टम। तो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया फिशुला में रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड नर्वस सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।